अच्छा किया आप आ गए, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। अब देखें, आपने याद किया और हम हाजिर। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय वाय रहने दे, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। बस एक जरूरी बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। बस वो आज मार्केट गया हुआ था, इत्तेफाक से एक चेन पे नजर पड़ी, इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। उसको देखा तो बस दिल में आया कि ये आपके गले में और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो वो ले ली मैंने आपके लिए। जवार साहब, ये कोई मौका महल थोड़ी है ऐसे गिफ्ट का। तोहफा देने के लिए किसी मौके महल की जरूरत नहीं होती, इससे तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। नाजो की माँ फौजिया की कॉल आई थी। अच्छा, आपने बात कर ली? वो तो घर आना चाह रही थी, मैंने तो सख्ती से मना कर दिया। नाजो के लिए माफी तलाफी चाह रही थी, कह रही थी नाजो बहुत शर्मिंदा है, कह रही थी वो जहीर से और तुमसे माफी मांगना चाहती है, वापस घर आने को तैयार है। चालाक लोमड़ी। देखें, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। अब उसको डर है तो जो उसने आपके साथ तशद्दुद किया और आपको कत्ल करने की कोशिश की, तो वो उस केस से बचना चाह रही है और बस। और फिर अब जहीर के धर्म आना भी तो बंद हो गए भाई। लालच तो इन माँ बेटी के गुट्टी में पड़ा हुआ है। मुझे तो उस बच्चे की फिक्र खाई जा रही है जो नाजो के पेट में पल रहा है। देखें, मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। अगर बच्चे की जान बचानी है तो इन माँ बेटी पे प्रेशर बना के रखिएगा। मैं आपका पैगाम लेके जाता हूं फौजिया के पास और उससे कहूंगा कि वो जो घर से नकदी और आपके ज्यादती जेवर उठाकर लेकर गई है वो फौरन वापस करें, वरना आप कानूनी कार्रवाई करेंगी और फिर पुलिस खुद वसूल कर लेगी। ये तो बहुत अच्छा मशवरा है। साथ में मेरी तरफ से एक धमकी भी दे दे उनको कि अगर जहीर के बच्चे को कुछ हुआ तो उसका मुकदमा मैं फौजिया पे करूंगी कि उसने बच्चा जाया करवाया है। फौजिया और उसकी बेटियों को तो इतना जलील करूंगा कि ये शहर छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगी। अब अच्छा, जहीर ने क्या सोचा है? फिर आ रहा है पाकिस्तान? हाँ, उसने ऑफिस में छुट्टियों के लिए बात तो की है, जैसे ही छुट्टियां मिलेंगी वो आ जाएगा। नहीं, जहीर का आना तो बहुत जरूरी है, मगर आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। कब तक आप अकेली जिंदगी का बोझ उठाते? आपकी नजर में कोई सुलझा हुआ शरीफ पढ़ा लिखा आदमी है? भाई, ढूंढने वाली नजर होनी चाहिए। बज़ा औकात आदमी सामने होता है और नजर नहीं पड़ती। आपके मशवरे पे मैंने सोचा बात तो मुझे माकूल लग रही है। नाज़ो ने जो मेरे साथ किया उससे मैं डर सी गई। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने जहन तो बना लिया। अब जब जहन बना ही लिया तो रिश्ता भी मिल ही जाएगा आपको। लेकिन पहले नाज़ो को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। जब तक वो अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगी मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा।
सही कह रही हैं। वैसे क्या सोचा आपने नाजो के अंजाम के बारे में? बस एक बार मुझे जहीर का बच्चा मिल जाए, मैं इसको जलीलो ख्वार होते देखना चाहती हूँ। खुदा करे इसकी सारी जिंदगी शादी ना हो, फौजिया के दरवाजे पे पड़ी रहे। और अगर फौजिया से उसका दरवाजा ही छीन लिया जाए तो? खुदा करे ऐसे ही हो, ये दोनों दर दर की ठोकरें खाती फिरती रहे। अच्छा, मुझे इजाजत। वैसे मैं कह रहा था कि अगर आप चेन एक दफा अपने गले में डाल लेती तो उसकी बढ़ती हुई खूबसूरती मैं भी देख लेता। चले, अल्लाह हाफिज। कैसी तबीयत है अब जुहेब की? क्यों? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बस मामूली सा फूड पॉइजनिंग हुआ था उसे। मेरे हॉस्पिटल पहुंचने तक वो चला गया था। शुक्र है बेचारे की जान बच गई। पहले ही बेचारा होटलों का खाना खाता था, घर का खाना तो उसे नसीब था ही नहीं। और ये जितनी भी मुसीबतें आई हैं ना उसके ऊपर, वो नाजो की वजह से आई हैं। कितनी मनहूस हो तुम दोनों बहनें। जुबान संभाल के बात करो। मेरी वजह से फहद का घर आबाद है। तुम तो सर तोड़ कोशिश कर रही हो कि मेरा ये हंसता बसता घर बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मेरी ख्वाहिश की वजह से घर नहीं टूटेगा, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से घर टूटेगा परी। और तुम भी तो नाजो के नक्शे कदम पर चल रही हो। लगता है अकील अंकल किसी बाजार में ही पैदा हुए हैं। पारो! मेरे मरे हुए बाप का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। ये थप्पड़ ना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा परी। अब तक तो मैं तुम्हें बर्दाश्त करती आई हूं, पर अब तुमने हद पार कर दी है। और मुझे पता है पारो को थप्पड़ मारने का ये हौसला तुम्हें कहां से आया। अब तुम्हें फहद की परवाह जो नहीं रही। वैसे भी जब पुराने इश्क के दरिया के बंद खुल जाए ना, तो झूठे रिश्ते और झूठी मोहब्बतों की कागजी कश्तियां बह जाया करती हैं। फहद ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मेरा जीना मरना सिर्फ फहद के लिए। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन फहद को कभी धोखा नहीं दे सकती। परी, परी, क्या किया तुमने परी के साथ? जब इंसान के पास अपना दिफा करने के लिए अल्फाज खत्म हो जाए ना फहद, तो फिर आंसुओं का सहारा लेना पड़ता है। पूछो उससे तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसके साथ सैर सपाटे कर रही होती है। वो लड़की तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है फहद। बाप के मरने के बाद जरा सा भी डर नहीं रहा उसे। जब मैंने पूछा कि तुम किसके साथ गई थी तो मुझे थप्पड़ मार दिया। फहद, तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या परी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? उसकी ये जुर्रत। अभी बात करता हूं उससे। तुमने पारो को थप्पड़ मारा है? उसने मेरे मरे हुए बाप को गाली दी तो क्या मैं उसे हार पहनाती? उसने पहले मुझे बुरा भला कहा, नाजू को बुरा भला कहा, और फिर मेरे मरे हुए बाप को उसने गंदे बाजार की पैदावार कहा। फहद, मैं खुद पर आई हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ,
वो मुझे रोज नाजो को लेके ताने दे रही, मैं वो भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे बाप को गाली दे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की मैं फिर से उसे थप्पड़ मार दूंगी। परी, इससे पहले तो मैंने तुम्हें इतना जज्बाती होते हुए कभी नहीं देखा। तुम आज कहीं गई थी? जी, वो मुझे पता चला कि ज़ुहैब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं उसे देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। किसके साथ? वो अकेली गई थी, ऑटो पर। जब मैं वहां पर गई तो वो वहां से जा चुका था, उसे मामूली फूड पॉइजन हुआ था। तो मुझे बताती, मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता, मैं भी ज़ुहैब को देख लेता। अच्छा ये बताओ, वो नाज़ो कहाँ है? किसी कमरे में सो रही होगी। आज फौजी आंटी के घर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। कोई ना कोई हल इस मामले का निकालना पड़ेगा, वरना ये मामला बिगड़ता जाएगा। नाज़ो के ससुराल की तरफ से खामोशी मायना खेज, और फौजी आंटी को भी नाज़ो की खबर लेने तो आना चाहिए था। मैंने बात की थी अम्मी से, लेकिन वो मुझे भी कसूरवार समझती हैं। मुझे लगता है कि मैं भी ज़ुहैब के साथ मिली हुई हूँ। अगर वो ऐसा सोचती हैं तो फिर तो नाज़ो को यहाँ रखना मुनासिब नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप खाना खा लें, फिर हम चलते हैं। ठीक है। नाज़ो, तुमने कुछ खाया नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं और फहद आज अम्मी की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम वापस ससुराल जाना चाहती हो तो मैं साजदा आंटी से बात करूं? परी, मैंने ज़ुहैब की मोहब्बत में घर से बाहर कदम निकाला है, और अब तो जीना मरना ज़ुहैब के साथ ही है। अगर तुम्हें अम्मी से बात करनी है ना, तो इस शर्त पर करना कि मुझे ज़हीर से तलाक चाहिए, और अगर मेरी सास के पास जाओगी ना तो सिर्फ तलाक का ही तकाजा करना। और अगर तुम लोगों को मुझसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, और मुझे इस घर में नहीं रख सकते हो, तो मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। नाज़ो, ज़ुहैब बहुत जज्बाती लड़का है। अगर कल को तुम्हारी ज़ुहैब से भी ना बनी तो फिर? ज़ुहैब मोहब्बत करता है मुझसे, मैं भी तो ज़ुहैब से मोहब्बत करती हूँ। परी, मैं ज़ुहैब के बगैर नहीं रह सकती। ज़ुहैब को फूड पॉइजन हो गया था। क्या? कैसा है वो अब? कहाँ है वो? अब बेहतर है। मैं हॉस्पिटल गई थी, वो जब मैं पहुंची तो वो जा चुका था। मुझे उसके पास ले जाओ, या फिर एक बार मेरी उससे बात करवा दो। मेरा दिल डूबा जा रहा है, मुझे एक बार देखना है उसे। मैं एक बार अम्मी से मिल के आ जाऊं, फिर मैं करती हूँ बात फहद से। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं, तुम जल्दी वापस आ जाओ, मेरा दिल नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। या अल्लाह, जल्द से जल्द मेरी और ज़ुहैब की शादी करवा दो प्लीज मेरे अल्लाह। मैं साजदा के यहाँ गया था भाई, ताकि माहौल का जायजा ले सकूं, मगर वो तो बारूद से भरी बैठी है। मैंने तो कोशिश की कि बात कुछ सुलझ जाए, मगर नहीं। उसके तेवर बता रहे हैं कि अब वो नाज़ो को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। भाई उसने इल्जाम लगाया है कि नाज़ो जाते हुए उसके 5 लाख रुपए और उसके जाती जेवर लेकर गई है। क्या? नाज़ो जेवर और 5 लाख लेके वहां से निकली है? मैं उसको जान से मार दूंगी। ये सब कुछ इस मुस्टंडे ज़ुहैब ने किया होगा।
जब भी तो अलग घर लेकर अय्याशियां कर रहा है। लेकिन भाई मैं कहाँ से वापस करूंगी ये सारी चीजें? हाँ, वापस तो देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने पुलिस में दरख्वास्त तो दे के रखी है। बस अपने बेटे का इंतजार कर रही है। इधर बेटा आया और इधर उसने कार्रवाई की। भाई मुझे अभी और इसी वक्त नाजो की तरफ लेके चलें। मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो मोहब्बत का नाम लेना भूल जाएगी। मैं जाके ना फहाद को साफ खुला कह दूंगी कि मैं ज़ुहैब के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाने वाली हूँ, चाहे उसको बुरा लगे या भला। लेकिन देखना, मैं ज़ुहैब को थाने में बंद करवा के ही दम लूंगी। एक और बात, अब और क्या रह गया भाई? साजिदा बता रही थी कि उसके पेट में ज़हीर का बच्चा है, और अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो गया ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, ये बता रहा हूँ। अब बच्चा हो या ना हो ये तो अल्लाह के हाथ में है। अब वो क्या अल्लाह से जंग करेगी? फौजिया बहन, मेरी एक बात मान लो, तुम उसको अपने घर ले आओ। देखो, तुम्हारे पास रहेगी ना तो तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी। दिल तो नहीं मानता कि इस कमबख्त को यहाँ पे लेकर आऊं। देखने को भी दिल नहीं चाहता उसको, लेकिन क्या करूं? इससे पहले कि कोई और मुसीबत गले पड़े, करवा खुद तो पीना ही पड़ेगा मुझे। भाई आप मुझे अभी साथ लेके चलें, वहां जाके उसकी मैं खबर लेती हूँ। अब बस मैं बैग लेकर आ जाऊं अपना। अरे हम तो आपकी तरफ ही आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वो कमबख्त मारी नाजो कहाँ है? बुलाओ उसे। अम्मी आप बैठे, मैं उसे बुलाती हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बुलाओ उसे। नाजो, नाजो। मैं और परी नाजो के बारे में ही बात करने आ रहे थे आपसे। मेरा बस चले ना उसके टुकड़े टुकड़े करके ना नाले में बहा दूं। उसने कहीं का हमें नहीं छोड़ा है, लेकिन तुम्हारे भाई ने भी अच्छा नहीं किया है। ये सारा किया धरा ज़ुहैब का है। मेरी बेटी का हंसता बसता घर उसने तबाह कर दिया। उसकी वजह से मेरे मियाँ को दिल का दौरा पड़ा और मैं बेवा हो गई। मां मर गई है। नाज़ो, इधर आ बाहर। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। पहले मुझे ये बता, साजिदा के जेवर और 5 लाख कहाँ हैं? तूने ये सारे जेवर और पैसे ज़ुहैब को दिए हैं ना? नहीं अम्मी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना ही जेवर है। मैं खाली हाथ आई थी। पर ये आपके सामने, आप उसी से पूछ ले। तू इतनी मासूम तो नहीं है। चोरी किए हुए ये सारे जेवर और पैसे तू इस घर में लेकर आई होगी ना? फौरन के फौरन अभी ज़ुहैब को फोन करो और उसको कहो कि ये सारी चीजें लेकर आए। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी मैं इस घर से हिलूंगी नहीं, समझे?